तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। न्यूज क्लिक मामला हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, जवाब मांगा। परवीर पुराख्यस्त ने एफआईआर रद्द कराने की मांग की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ परवीर पुराख्यस्त और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के विरोध और अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। परवीर पुराख्यस्त और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। शरद पवार ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की, इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने 6 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही गठबंधन की अगली बैठक को लेकर प्लानिंग भी की गई। विपक्षी गठबंधन की पिछली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, लगातार चौथी बार ब्याज दरें स्थिर। आरबीआई का अनुमान, इस साल महंगाई 5.4% पर रहेगी। आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले की जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी कंपनी के जियो उत्सव एंड कैंपेन में नजर आएंगे। एमएसडी बोले, मैं बहुत उत्साहित हूँ। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के फ्लैगशिप ई कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट ने फेस्टिव सीजन पहले क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जियो मार्ट धोनी के साथ एक नया एड कैंपेन शुरू होगा जो 8 अक्टूबर को लाइव होगा। वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि वो इस कैंपेन को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पीएम मोदी का एसवाईएल विवाद पर तंज बोले, एक राज्य दूसरे को पानी देने से मना करता है, इससे दोनों के बीच लड़ाई होती है। नरेंद्र मोदी आजकल राजस्थान के दौरे पर, इस दौरान उन्होंने राजस्थान में घर घर जल पहुंचाने की गारंटी दे दी। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर था तो नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देने से मना करता है तो 2 राज्यों के बीच लड़ाई हो जाती है। ये बात उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे एसवाईएल मुद्दे और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर टिप्पणी की। प्रियंका बोली, मोदी जी की गारंटी चाइना माल की तरह। कांकेर में कहा 15 लाख आए नहीं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, मौज में उनके उद्योगपति दोस्त। प्रियंका गांधी ने मोदी जी की गारंटी को चाइना माल की तरह बताया। उन्होंने कहा कि 15 लाख नहीं आए, देश में 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके उद्योगपति दोस्त मौज कर रहे हैं। इससे पहले प्रियंका ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन में हिंसा का राज था, बस्तर आने से लोग डरते थे, निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता था। कांग्रेस सरकार ने यहाँ के लोग और किसानों को मजबूत करने का काम किया। प्रियंका ने बातें कांकेर में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में कही। जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस, कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े रिलीज किए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातीय गणना के जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम किसी राज्य के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, जनवरी 2024 तक इस पर जवाब मांगा है। यूक्रेन में फ्यूनरल के दौरान रूसी हमला, 51 की मौत, इसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल। हमले में गांव की 20% आबादी खत्म हुई। रूस ने बुधवार देर रात पूर्वी यूक्रेन के खार्किव इलाके के होरोजा गांव में हमला किया। इसमें 51 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 साल का बच्चा भी शामिल है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान एक यूक्रेनी सैनिक का फ्यूनरल चल रहा था। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि रूस सिविलियंस पर हमला कर रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते तो कराएंगे बिहार की तरह जाति जनगणना, प्रियंका गांधी का ऐलान। प्रियंका गांधी ने एक रैली मंच से ऐलान करते हुए कहा कि अगर हम छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाते हैं तो यहाँ भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार है। कांग्रेस के सभी नेताओं ने हमेशा ये प्रयास किया कि वे जनता की समस्याओं को सुने और समझे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। वामपंथी उग्रवाद 2 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, डोभाल के साथ बैठक के बाद बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि 2 साल में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।